हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आप लोगों का 300 मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन में। ये फिल्म एपिक हिस्टोरिक वॉर पे बनी है जिसे बैटल ऑफ थर्मापाइल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें स्पार्टन राजा लियोनाइडस अपने 300 जांबाज योद्धाओं के साथ शहीद हो जाता है, लेकिन घुटने नहीं टेकता। फिल्म की शुरुआत में एक नवजात जन्मे बच्चे को दिखाते हैं जिसको एक पहाड़ी पर ले जाकर मुआयना किया जा रहा है कि कहीं ये कमजोर तो नहीं। अगर ऐसा होता तो उसे पहाड़ी के नीचे फेंक देते, क्योंकि एक स्पार्टन रिवाज था कि सिर्फ बलशाली पुरुष ही स्पार्टा देश में रहेंगे। जब ये बच्चा 7 साल का होता है तो उसकी काफी कड़ी ट्रेनिंग होती है, जिसमें इसको वतन से मोहब्बत करना सिखाया जाता है। स्पार्टा की आन बान शान के लिए जान देना सबसे फक्र की बात। उसको मारा पीटा जाता है ताकि उसको दर्द सहने की ताकत मिले। उसे घर से दूर रखा जाता है और ये ट्रेनिंग हर एक स्पार्टन को करना होता है। जब उसकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो उसे एक आखिरी परीक्षा देनी होती है। बेरहम सर्दी की रात में उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका सामना होता है खूंखार भेड़िए से। लेकिन ये लड़का डरता नहीं, एक गुफा में जाता है क्योंकि गुफा संकरा था। लेकिन जैसे वो भेड़िया हमला करता है वो तुरंत पीछे कूद जाता है और भेड़िया 2 चट्टानों के बीच में फंस जाता है और ये लड़का उस भेड़िए के मुंह में जोरदार प्रहार करता है। इससे पता चलता है कि स्पार्टन को सिर्फ शारीरिक ट्रेनिंग नहीं बल्कि इन्हें चालाक भी बनाया गया था। अब ये लड़का अपनी परीक्षा पास कर वापस आता है, तब पता चलता है कि ये राजा बन गया है और सारे स्पार्टन इसके आगे झुक के इसको सम्मान देते हैं। और ये होता है लियोनाइडस, जो स्पार्टा का महान राजा बनता है। अब कई साल बीत जाते हैं और लियोनाइडस अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा था और उसकी माँ जो स्पार्टा की रानी है वो भी बड़े ध्यान से देख रही थी। इसी दिन फारस का एक दूत स्पार्टा में आता है। उसके हाथ में कटे मस्तक होते हैं। ये दूत फारस के राजा जर्क्सीस का था और ये कटे हुए सर उन राजाओं के थे जिनको जर्क्सीस ने हराया था। इस दूत को स्पार्टा का एक सांसद थेरॉन लेके आया था और ऐसा लगता है कि इस दूत से उसकी दोस्ती भी हो गई है। ये दूत जैसे ही कुछ बोलने जाता है तभी लियोनाइडस कहता है कि सोच समझ के बोलना, अगर कुछ भी गलत कहा तो खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन वो दूत कहता है कि जमीन और पानी यानी फारस के राजा जर्क्सीस की अधीनता स्वीकार कर लो। जब लियोनाइडस मना करता है तो ये दूत धमकी देता है कि हमारी फौज बहुत बड़ी है, इसको हराना नामुमकिन है और ये इतनी बड़ी फौज है कि पूरी नदी को पी के सुखा दे। स्पार्टा की रानी दूत से बोलती है कि पागलों जैसी बातें नहीं करो, लेकिन दूत रानी का अपमान करता है और अब फिर लियोनाइडस को बोलता है कि सोच समझ के फैसला लेना। लेकिन तभी लियोनाइडस दहाड़ के बोलता है ये है स्पार्टा और उसको लात मारता है और बाकी सिपाहियों को भी उसी कुएं में मार के फेंक देते हैं। लियोनाइडस को पता था कि जर्क्सीस की सेना यूनान पे हमला करेगी और शुरुआत स्पार्टा देश से होगा। अब लियोनाइडस एक पहाड़ पे चढ़ता है क्योंकि ऊपर एक स्पार्टन मंदिर होता है जहाँ के पुजारी बताते हैं कि स्पार्टा का युद्ध करना चाहिए कि नहीं। ये पुजारी बदशक्ल और लालची होते हैं और अपने पास स्पार्टा की सबसे खूबसूरत लड़कियां रखते थे जिसको ओरेकल्स बोला जाता है और ओरेकल्स ईश्वर से बातें करती हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, ये पुजारी अपनी हवस के लिए इनको अपने पास रखते थे। अब लियोनाइडस चढ़ावे में इन लोगों को एक पोटली सोना देता है, लेकिन पुजारी बोलते हैं कि अभी कार्निया का त्योहार आने वाला है और हम लोग युद्ध नहीं कर सकते। तो लियोनाइडस काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि स्पार्टा खत्म हो जाएगा। तो पुजारी अब ओरेकल से पूछने जाते हैं, ओरेकल्स मना कर देती हैं कि युद्ध नहीं कर सकते। तो फिर लियोनाइडस इस बात से निराश होकर वापस चला जाता है। जैसे ही जाता है फिर सीन में दिखता है कि वहाँ पे जर्क्सीस का एक खुफिया आदमी होता है और थेरॉन भी साथ है। मतलब थेरॉन गद्दारी कर रहा है स्पार्टा से। जर्क्सीस ने इन पुजारी और थेरॉन को खरीद लिया था और बहुत सारे सोने के सिक्के देता है। मतलब इन पुजारियों ने ओरेकल से झूठ बुलवाया था कि सही टाइम नहीं है युद्ध का। अब अगली सुबह लियोनाइडस अपने 300 अंगरक्षकों के साथ होता है। ये योद्धा स्पार्टा की सबसे घातक टुकड़ी थी, इन्हें मरने का डर नहीं था। ये सारे अपने राजा और स्पार्टा के लिए मर मिटने को तैयार हैं और जर्क्सीस की सेना को मारने काटने के लिए बिल्कुल सज्ज होते हैं। लेकिन तभी थेरॉन कुछ सांसद लेके आता है और बोलता है कि ओरेकल्स बोल चुके हैं कि युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन लियोनाइडस बोलता है कि मैं तो बस अपने अंगरक्षकों के साथ ताजी हवा खाने जा रहा हूँ। अब लियोनाइडस अपनी रानी से विदा लेके चल देता है और सीन में दिखता है इन लोगों को कोई कुबड़ा देख रहा है और पीछा कर रहा था। अब लियोनाइडस को रास्ते में आर्केडियंस मिलते हैं जिनके पास 300 से ज्यादा सिपाही होते हैं और ये लोग भी युद्ध के लिए जा रहे थे। लेकिन आर्केडियंस का राजा डेक्सोस लियोनाइडस से हैरान होता है कि इतने कम सिपाही। तो फिर लियोनाइडस आर्केडियंस के कुछ सिपाहियों से पूछता है कि तुम लोगों का पेशा क्या है। एक बोलता है मैं कुम्हार हूँ, एक बोलता है मैं मूर्तिकार हूँ और एक बोलता है मैं लोहार हूँ। लेकिन अब लियोनाइडस अपने साथियों से दहाड़ के पूछता है स्पार्टन्स तुम्हारा पेशा क्या है। उस सारे 300 सिपाही एक साथ दहाड़ते हुए बोलते हैं आहू आहू आहू। ये एक स्पार्टन वॉर क्राई होता है। अब लियोनाइडस आर्केडियंस के राजा डेक्सोस को बोलता है देखा मैं तुमसे ज्यादा सिपाही लाया हूँ। अब इस सारे लोग एक गांव पहुंचते हैं जहां पूरे गांव को तहस नहस कर दिया गया था। यहाँ पे एक बड़े पैर का पंजा दिखता है जैसे किसी दैत्य का हो। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है और ये सारे एक साथ भाला तान देते हैं। लेकिन एक बच्चा आता है जिसकी हालत खराब है और लियोनाइडस उसको गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। बच्चा बताता है कि कुछ राक्षस आए थे और सबको मार दिया और बेहोश हो जाता है।
अब डेक्सॉस बोलता है कि ये अविनाशी सेना है जर्सीस की, जिन्हें मारा या हराया नहीं जा सकता। लेकिन तभी लियोनाइडस बोलता है उनका इम्तिहान हमारी तलवारें लेंगी। और फिर सीन में दिखता है एक पेड़ पे उन सभी गांव वालों को मार काट के टांग दिया गया है। अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और नर के द्वार पहुंच जाते हैं और वो एक समंदर का छोर होता है। वहां बहुत सारे फारसी भेड़े होते हैं। लेकिन तभी बिजली चमकती है, बारिश शुरू होती है और तूफान आ जाता है और ये सारे भेड़े समंदर में डूब जाते हैं। सारे स्पार्टन खुश हो जाते हैं सिवाय लियोनाइडस के। लेकिन अब सीन में दिखता है डेक्सॉस और स्टेलियोस एक दूसरे साइड के चट्टान पर चढ़ के फारसी सेना को देखते हैं। लेकिन डेक्सॉस बोलता है कि इनके भेड़े तो डूब गए थे, तो स्टेलियोस बोलता है कि वो जर्सीस की सिर्फ एक टुकड़ी थी। मतलब इनकी सेना इतनी बड़ी कि जो सोच से परे है। लेकिन स्पार्टन्स की युद्ध नीति ये थी कि नर का द्वार काफी संकरा है, जिसमें पूरी फारसी सेना एक साथ नहीं लड़ सकती और उसके बगल वाला रास्ता स्पार्टन्स ब्लॉक कर देते हैं ताकि मजबूरी में जर्सीस की सेना नर के द्वार पे ही युद्ध करे। अब जर्सीस का खुफिया सफीर आता है और देखता है कि उसके कुछ सिपाहियों को स्पार्टन्स ने मार दिया है और उनकी डेड बॉडीज को दीवार में गारा बना दिया। गुस्से में सफेद स्टेलियोस पे हंटर मारता है, लेकिन स्टेलियोस उसका हाथ काट देता है और बोलता है कि तुम्हारा मुकाबला गुलामों से नहीं आजाद लोगों से है। खुफिया सफीर बोलता है कि तुम लोग आज दोपहर तक मार दिए जाओगे और तुम्हारे बच्चे औरतें गुलाम बनेंगी, हमारे तीर सूरज को ढक देंगे। तो स्टेलियोस बोलता है कि फिर हम छांव में लड़ेंगे। खुफिया सफीर वापस चला जाता है। अब लियोनाइडस अपने कप्तान से पूछ रहा था कि आखिर कोई रास्ता तो नहीं जिसे जर्सीस की सेना हमें पीछे से घेर ले। तभी वही कुबड़ा जो इन लोगों का पीछा कर रहा होता है वो आके बोलता है कि एक चरवाहों का रास्ता है, अगर वो रास्ता जर्सीस को पता चला तो हम लोगों को चारों तरफ से घेरा जा सकता है। इस कुबड़े का नाम एफियाल्टिस होता है और वो भी लियोनाइडस के साथ युद्ध करना चाहता है। लियोनाइडस देखता है कि वो एक स्पार्टन वर्दी में है, तो एफियाल्टिस बोलता है कि वो एक स्पार्टन है, लेकिन मैं कुबड़ा पैदा हुआ था, मेरी माँ को फिर स्पार्टा छोड़ना पड़ा वरना मुझे मार दिया जाता। वो बोलता है कि मैं भी फारसियों को मारूंगा, लेकिन लियोनाइडस उसे अपनी ढाल उठाने को बोलता है, लेकिन वो बस थोड़ा ही ढाल उठा पाता है। लियोनाइडस बोलता है कि ये ढाल हमारी बाईं तरफ की साथी की रक्षा करता है, अगर ये नहीं उठा पाए तो एक गलती से पूरी सेना का रिदम बिगड़ जाएगा। लियोनाइडस बोलता है कि तुम मदद करना चाहते हो तो जख्मी लोगों की मदद करो। लेकिन जैसे ही लियोनाइडस जाता है तभी एफियाल्टिस गुस्से में अपने ढाल और भाला फेंक देता है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो भी एक सिपाही बने। लियोनाइडस अपने कप्तान से बात कर रहा था, तभी धरती हिलती है। फारसी फौज एक साथ दौड़ के आ रहे थे। अब लियोनाइडस और उसके सारे योद्धा नर के द्वार पे घेराबंदी करके खड़े हो जाते हैं। वहां लाखों फारसी आ जाते हैं और स्पार्टन को हथियार फेंकने को बोलते हैं। तभी एक भाला उसको लगता है, मतलब स्पार्टन हथियार फेंकते हैं तो फिर ऐसे फेंकते हैं। लियोनाइडस अपने साथियों से बोलता है कि कोई रहम नहीं करना और इनके शरीर से इनकी आत्मा छीन लेना। अब लियोनाइडस दहाड़ के बोलता है, फारसियों मरना है तो आओ। अब युद्ध शुरू हो जाता है। स्पार्टन्स एक एक करके सैकड़ों फारसियों को मार डालते हैं। अब लियोनाइडस आगे बढ़ के हीरोइज्म दिखाता है, अपना जबरदस्त युद्ध कौशल दिखा रहा था। अब बचे हुए फारसियों को ये लोग चट्टान से नीचे मार काट के फेंक देते हैं। तभी एक भोंपू बजता है और सारे स्पार्टन अभी समझ ही रहे थे कि आखिर हुआ क्या, लेकिन तभी पता चलता है कि लाखों तीर उन पर चलाया गया है। ये लोग तुरंत ढाल ओढ़ लेते हैं। लाखों तीर थे जिससे सूरज ढक जाता है। अब जब तीर खत्म होते हैं तो ये 300 जांबाज फिर से तैयार होकर त्रिकोण घेरा बनाते हैं। अब जर्सीस दूसरी टुकड़ी भेजता है और स्पार्टन उन लोगों को भी मार गिराते हैं, अपने भालों से बेरहमी से छेद देते हैं। अब सीन स्पार्टा का है। रानी गोर्गोथ सांसद से मिलकर बोलती है कि हमें लियोनाइडस के लिए और सिपाही भेजने चाहिए, लेकिन वो सांसद बोलता है कि ये फैसला थेरॉन के बिना मदद के नहीं हो सकता। अब फिर से सीन युद्ध का है। अब जर्सीस आके लियोनाइडस से मिलता है और बोलता है कि तुम्हारा कबीला शानदार है और तुम एक देवता के आगे बेखौफ खड़े हो। तो लियोनाइडस बोलता है कि तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा हैं, योद्धा कम, और बहुत जल्द तुम्हारे गुलामों को तुम्हारे हंटर से ज्यादा डर हमारी तलवारों से लगेगा। फिर जर्सीस बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा, लेकिन बस मेरे आगे घुटने टेको। लेकिन लियोनाइडस उस पर ताना मारते हुए बोलता है कि तुम्हारे आदमियों को मारने काटने के बाद मेरे जांघों में अकड़न है, इसलिए मैं झुक नहीं सकता। और फिर बोलता है कि ये भी हो सकता है कि ये शहंशाहों का शहंशाह जो खुद को देवता कहता है वो खुद मारा जाए। जर्सीस बहुत गुस्से में वहां से चला जाता है। अब स्पार्टन सारे मरे हुए फारसियों की लाशों से एक दीवार बना देते हैं और अब लियोनाइडस अपने साथियों से बोलता है कि आज की रात भयानक होने वाली है। उसको अंदाजा था कि आज जर्सीस अपनी सबसे खतरनाक टुकड़ी अविनाशी सेना भेजेगा, और वही होता है। अविनाशी सेना आ जाती है जो कि राक्षस जैसे होते हैं। ये 500 साल से फारस के राजा का हर हुक्म पूरा कर रहे थे। इन्हें आज तक कोई नहीं हरा पाया था। ये सारे पैर पीटते हुए चल रहे थे। इन्हीं के पंजों के निशान उस गांव में थे जिसमें वो छोटा बच्चा मिला था। अब अविनाशी सेना उन लाशों को देखकर रुक जाते हैं। तभी स्पार्टन उन लाशों को उनके ऊपर फेंक देते हैं और फिर लियोनाइडस एक को भाला घोंप के मारता है और तब पता चलता है कि इनको मारा जा सकता है। और फिर लियोनाइडस के सिपाही इन लोग को मारने काटने लग जाते हैं, लेकिन कुछ स्पार्टन सिपाही भी मारे जाते हैं। लड़ाई में एक अविनाशी सैनिक का मुखौटा गिर जाता है। तब पता चलता है कि ये लोग सच में इंसान नहीं राक्षस हैं।
अब अविनाशी सेना इन बड़े राक्षस की बेड़ियां खोल देते हैं और वो लियोनाइडस पर हमला करता है, लेकिन लियोनाइडस उसका बहादुर से मुकाबला करता है, उसके बाजू पर तलवार मारता है और फिर उसकी आंखों में टूटा भाला घोंप देता है और फिर उसकी गर्दन भी उड़ा देता है। अब लियोनाइडस आर्केडियंस को हमला करने बोलता है। आर्केडियंस उस चरवाहे वाले रास्ते में छुप के बैठे होते हैं और वो अचानक से आके अविनाशी सेना पे हमला कर देते हैं। अविनाशी सेना की हार हो जाती है। ये नजारा ऊपर से खुद को देवता कहने वाला ज़र्क्सीस भी देख के खौफजदा हो जाता है। अब सारे स्पार्टन्स रात में जश्न करते हैं क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने अविनाशी सेना को हरा दिया और अब ज़र्क्सीस के पास इससे खतरनाक और कोई टुकड़ी नहीं। अब अगली सुबह एक भयानक गैंडा भेजा जाता है जिसको देख के ही पसीने निकल आए, लेकिन एस्टिनोज उसके सर पे भाला मार देता है और कुछ ही पल बाद वो गैंडा ढेर हो जाता है। फिर ज़र्क्सीस जादू का सहारा लेता है। उनके पास बारूद होता है जो एक पोटली में भर के फेंक रहे थे, लेकिन एक स्पार्टन उस टुकड़ी के अंदर घुस के उस बारूद के ढेर के पास एक पोटली फेंक देता है और सारे बारूद एक साथ फट जाते हैं। अब ज़र्क्सीस दैत लगने वाले हाथियों को भेजता है, लेकिन स्पार्टन्स उन हाथियों को भी मार गिराते हैं। अगले सुबह युद्ध में स्टेलियोस और एस्टिनोस की बहादुरी देखने को मिलती है। ये दोनों फारसियों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। दोनों का कोऑर्डिनेशन जबरदस्त होता है। ये एक उत्तम दिलेरी और युद्ध कौशल था, लेकिन जब दुश्मन सेना की टुकड़ी को मार काट देते हैं तो एक घुड़सवार पीछे से आके एस्टिनोस की गर्दन उड़ा देता है। ये देख उसका पिता पागल जैसा हो जाता है और फारसियों को भयंकर तरीके से काट रहा था। अपने बेटे की सरकटी लाश देखकर वो वापस से बाहर हो जाता है। अब सीन में दिखता है एफियाल्टी ज़र्क्सीस के पास पहुंच गया है। ज़र्क्सीस बोलता है कि वो रास्ता बताओ ताकि हम लोग स्पार्टन्स को पीछे से घेर लें और तुम जिंदगी भर ऐश करोगे। उसके आगे अर्धनग्न औरतें नाचती हैं और एफियाल्टीस अपना होश खो बैठता है और बोलता है कि मुझे चाहिए औरत, दौलत और एक वर्दी, और फिर इसके बदले में ज़र्क्सीस के आगे झुक जाता है। इसी बीच डक्सॉस आके लियोनाइडस को बताता है कि किसी ने गद्दारी की है और चरवाहों वाला रास्ता बता दिया है फारसियों को और वो लोग हमें घेरने आ रहे हैं। डक्सॉस भागने के लिए बोलता है, लेकिन लियोनाइडस कहता है कि स्पार्टन्स ना भागते हैं और ना ही घुटने टेकते हैं। लियोनाइडस अपने एक साथी डेलियोस को स्पार्टा भेजता है ताकि वो सबको बता सके कि कैसे हम लोगों ने यहाँ फारसियों को रोक के रखा और यहाँ क्या हुआ, और डेलियोस को अपना एक लॉकेट देकर रवाना कर देता है और डक्सॉस भी अपने साथियों के साथ निकल जाता है। अब अगले दिन रानी संसद जाती है ताकि लियोनाइडस के लिए और भी सिपाही भेजने की रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन थेरॉन उसकी बेइज्जती करता है और बोलता है कि तुम्हारा राजा एक पागल है और 300 सिपाहियों को मरवाने ले गया है, और रानी को बच्चेलन कहता है। लेकिन रानी वहाँ खड़े एक सिपाही की तलवार खींच उसके पेट में भोंक देती है और थेरॉन की कमर से लटकी हुई पोटली गिर जाती है जिसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं जो ज़र्क्सीस के होते हैं। अब सभी सांसद को पता चल जाता है कि थेरॉन गद्दार था। अब सभी सांसद राजी हो जाते हैं कि और सिपाही भेजेंगे, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। एफियाल्टीस फारसियों को चरवाहों वाला रास्ता दिखा देता है। ज़र्क्सीस की सेना चरवाहों के रास्ते जाके स्पार्टन्स को घेर लेते हैं। हर तरफ फारसी सैनिक होते हैं और बीच में खुद को ढाल से ढककर कुछ स्पार्टन्स, और इनका राजा लियोनाइडस बेखौफ बाहर खड़ा होता है। अब फारसियों का एक सिपहसालार आके लियोनाइडस को जीत की बधाई देता है और बोलता है कि तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा और स्पार्टा पहले से ज्यादा दौलतमंद होगा, लेकिन अब तुम घुटने टेको। अब लियोनाइडस को उस वक्त रात याद आती है जब उसने भेड़ियों को मारा होता है। आज भी वो निडर है, लेकिन उसको एक बेचैनी है और हर एक स्पार्टन मर मिटने को तैयार था। अब लियोनाइडस अपना कवच उतार देता है, फिर अपना ढाल गिरा देता है और अपना भाला भी गिरा देता है और घुटनों के बल झुक जाता है। ज़र्क्सीस को लगता है कि उसकी जीत हो गई, लेकिन लियोनाइडस अपनी रानी को याद करता है, स्पार्टन लोग याद आते हैं और फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है और जोर से चिल्लाता है, स्टेलियोस। फिर स्टेलियोस अपने राजा के पीठ पे कूदते हुए सिपहसालार को मार डालता है। लियोनाइडस को पता था कि हम सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन इन स्पार्टन्स को कोई डर नहीं था। ज़र्क्सीस बोलता है कि खत्म कर दो सभी को। अब सारे स्पार्टन अपनी सुरक्षा घेरे से बाहर निकल फारसियों से भिड़ जाते हैं। कप्तान मरने से पहले एक साथ 3 फारसियों को मार गिराता है। अब लियोनाइडस अपना भाला उठा ज़र्क्सीस की तरफ जोर से दहाड़ते हुए फेंकता है। लियोनाइडस का निशाना ज़र्क्सीस का मुंह था, लेकिन ज़र्क्सीस बहुत दूर होता है तो भाला उसका गाल काट के निकल जाता है, लेकिन ज़र्क्सीस बेहद सहम जाता है। अब लाखों तीर मारे जाते हैं और सारे स्पार्टन शहीद हो रहे थे अपने यूनान और स्पार्टा के लिए। अब लियोनाइडस अपनी तलवार निकाल दहाड़ता है। उसकी दहाड़ लंबी और गर्जदार थी। स्पार्टन्स को माना जाता है कि ये लोग महान योद्धा हरकुलिस के वंशज हैं और लियोनाइडस की दहाड़ ये साबित भी कर देती है। अब एक साथ कई तीर लियोनाइडस को लगते हैं। अब सीन स्पार्टा का है। डेलियोस रानी से मिलता है और उसको लियोनाइडस का लॉकेट देता है। वो समझ जाती है कि उसका राजा अब नहीं रहा। अब डेलियोस सांसदों और स्पार्टन्स को बताता है कि कैसे लियोनाइडस और उसके सिपाहियों ने बहादुरी से युद्ध किया और घुटने नहीं टेके, और लियोनाइडस को कोई ढोल नगाड़े स्वागत या जीत का नगमा नहीं चाहिए था। बस उसने एक संदेश दिया था कि बस हमें याद रखना। अब सांसद पूरे युद्ध की घोषणा करते हैं और डेलियोस के साथ 10,000 स्पार्टन होते हैं और वो उन सभी को लियोनाइडस की बहादुरी सुनाता है और बोलता है कि ये लाखों फारसी डर की जंजीरों में जकड़े हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कैसे लियोनाइडस और उसके 300 सिपाहियों की तलवारों ने इन पे कहर बरपाया था। अब सारे स्पार्टन्स चिल्ला उठते हैं, आहू आहू आहू।
और दौड़ते हुए चिल्लाते हैं आज़ादी। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। लियोनार्डस और उसके साथियों को मेरा भी सलाम। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।